अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, सबसे पहले कौन से नबी पुल सिरात को पार करेंगे? आपके ऑप्शन है, पहला ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरा आदम अलैहिस्सलाम, चौथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब है, सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात को पार करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के पुल सिरात को पार कर लेंगे। पुल सिरात क्या होता है? पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नम के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा हुआ है। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज है। दुनिया में जितने भी इंसान आए और जितने भी इंसान अभी मौजूद हैं और जितने भी इंसान आगे आने वाले हैं, उन सबको पुल सिरात पार करना पड़ेगा। जिसने भी दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करी होगी वो शख्स पुल सिरात पर कट कट कर जहन्नम में गिरेगा। उसे वापस पुल सिरात पर खड़ा किया जाएगा, वो वापस कट कट कर जहन्नम में गिरेगा। इसी तरीके से वो शख्स इस पुल सिरात को पार करेगा। और जिसने भी दुनिया में अल्लाह का हुक्म पूरा किया होगा और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ज़िंदगी गुजारी होगी, वो शख्स पुल सिरात को बिजली की रफ्तार से पार कर लेगा। जिस तरह आपके घर की लाइट के बटन को दबाने से फौरन लाइट जल जाती है, उसी तरह अल्लाह का फरमाबरदार बंदा पुल सिरात को रफ्तार के साथ पार कर लेगा। अल्लाह हमें पुल सिरात को आसानी के साथ पार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपका दूसरा सवाल है, हफ्ते के किस दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला जुमेरात और जुम्मे को, दूसरा इतवार और जुमेरात को, तीसरा पीर और जुमेरात को, चौथा मंगल और बुध को। जवाब है, पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और पीर और जुमेरात के दिन बंदों का आमाल नामा अल्लाह के पास ले जाया जाता है और जैसे बंदों के आमाल होते हैं वैसे ही उनके लिए आसमान से फैसले आते हैं। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजे पीर और जुमेरात को खोले जाते हैं और हर उस शख्स को बख्श दिया जाता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता सिवाय उस आदमी के जो किसी दूसरे भाई के साथ किना रखता हो। इन दोनों के बारे में फरिश्तों से कहा जाता है कि इन दोनों आदमियों का इंतजार करो यहाँ तक कि ये दोनों आपस में मिल जाए, यानी झगड़ा खत्म कर ले और दोस्ती कर ले। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते किसी से नाराज मत होना और किसी से गलती हो जाए तो फौरन उसको माफ़ कर देना और अगर तुमसे गलती हो जाए तो फौरन माफ़ी मांग लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। हदीस का मफहूम है, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माफ़ी मांगने में तुम्हारी इज्जत घटती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो। जो एक दूसरे को माफ़ करते हैं अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। तो नियत करें इंशाअल्लाह, अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हम सामने वाले से माफ़ी मांगेंगे और अगर सामने वाले से कोई गलती हो जाएगी तो हम उसे माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। आपका तीसरा सवाल है, किस नबी को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? आपके ऑप्शन है, पहला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तीसरा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को, चौथा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को। जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद और जलन पैदा हो गई थी, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की नापाक साजिश की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिजली से भी ज़्यादा तेजी से भागते हुए आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की ज़मीन पर गिरने से पहले
अपने परों में थाम लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे वाहिद नबी हैं जो खुद भी नबी थे और इनके वालिद भी नबी थे और इनके दादा भी नबी थे और इनके परदादा भी नबी थे। आपका चौथा सवाल है, तकब्बुर किसके लिए जायज़ है? आपके ऑप्शन है, पहला सिर्फ अल्लाह के लिए, दूसरा फरिश्तों के लिए, तीसरा जिन्नातों के लिए, चौथा इंसानों के लिए। इसका जवाब बेशक सबको पता है और मैं नहीं चाहता कि इसके जवाब में इंतज़ार में वक्त लगाऊं। बेशक तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए जायज़ है। वो अल्लाह जिसने फरिश्तों को नूर से बनाया, वो अल्लाह जिसने जिन्नातों को आग से बनाया, वो अल्लाह जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया। सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर एक अल्लाह के लिए जायज़ है। और जायज़ क्यों ना हो, सिर्फ एक अल्लाह ही तो है जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने 7 आसमान बनाए, जिसने चांद तारे सूरज सैयारे बनाए, जिस अल्लाह ने आसमान से मीठा पानी बरसाया, जिस अल्लाह ने इंसान के लिए ज़मीन से तरह तरह के फल फ्रूट और अलग अलग सब्जियां निकाली, जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, और वही अल्लाह इंसान को मौत देता है, और वही अल्लाह क़यामत के दिन इसी इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह हमें मरते दम तक ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, किस पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म है? जवाब है, वुजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म है। हमारे उलमा और मुफ्ती साहब इस बारे में कहते हैं कि अगर कभी वुजू का पानी बच जाए तो उसको खड़े होकर पीना मुस्तहब है। इसके अलावा चाहे तो बैठकर भी पी सकते हैं। मेरा ये सवाल लेने का मकसद ये है कि जो आम लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि पानी को खड़े होकर पीना हराम है, गलत है, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। तो बात यह है, वुजू के अलावा भी किसी पानी को पिया जाए तो अफजल तरीका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि बैठकर पानी पिया जाए। इसके अलावा अगर बाज़ मर्तबा बैठने की जगह ना हो तो आप खड़े होकर भी पानी पी सकते हैं। खड़े होकर पानी पीना हराम नहीं है और ना ही गुनाह है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर पानी पी रहे थे तो लोग हैरानी से देख रहे थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, खड़े होकर पानी पीना जायज़ है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पानी पीते देखा था। तो इस हदीस से मालूम होता है कि खड़े होकर पानी पी सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर बैठकर पानी पीते थे। तो अफजल तरीका ये है कि पानी बैठकर पिए और चाहे तो खड़े होकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो वुजू का बचा हुआ पानी भी बैठकर पी सकते हैं और खड़े होकर भी पी सकते हैं, लेकिन हुक्म ये है कि खड़े होकर पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू का बचा हुआ पानी बाज़ मर्तबा खड़े होकर पीते थे। मौलाना का बयान है, इसके पीछे अकीदा ये होता है कि या अल्लाह, हमने इस पानी से अपना ज़ाहिरी बदन तो धो लिया, अब अंदर का जो बदन है वो इस पानी से धुल जाए। ए अल्लाह, आप ऐसा कर्म फरमा दीजिए। इसलिए हुक्म दिया गया है कि वुजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पियो ताकि अंदर का जो बदन है वो भी इस पानी से धुल जाए। खड़े होकर पानी पीने में इशारा ये करवाया जा रहा है कि ए अल्लाह, हमने अपना ज़ाहिरी बदन तो धो लिया, जो हमारे इख्तियार में था हमने धो लिया, अब अंदर का जो धोना है वो इस पानी के ज़रिए से हो जाए। ए अल्लाह, आप ऐसा हम पर करम फरमा दीजिए। इसलिए हुक्म ये दिया गया कि खड़े होकर बचा हुआ पानी धो, ताकि जो तुमने धो लिया है वो तुम्हारे इख्तियार में था, अंदर जो धुल नहीं पाया है वो बचे हुए पानी से धुल जाए। आ गई बात समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, कौन से परिंदे ने मुर्दे को दफन करना सिखाया? आपके ऑप्शन है, पहला तोते ने, दूसरा कबूतर ने, तीसरा कौवे ने, चौथा चील ने। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है
इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।